बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम अपने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवर विलेजेस, हमारे देहात। ठीक है, हम इसकी ट्रांसलेशन से इसका स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो। आपको पहले भी 2 लेक्चर्स में ट्रांसलेशन ही करवाई गई है ताकि आपको इसके वर्ड्स मीनिंग को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, इसकी असेसमेंट शीट्स को हल करना आसान हो और आपको इसकी बुक एक्सरसाइज को लर्न करना इजी हो जाए। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को पढ़ना है और हम जो है इसके ट्रांसलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्ट हो रहा है। Once अंजुम्स फादर was tired of his office work। एक दफ़ा अंजुम के वालिद को दफ्तर के काम ने थका दिया। He did not know what to do। वो नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। अब देखें, इसमें वर्ड आ रहा है once, स्टार्ट में ही है, जिसका मीनिंग है एक दफ़ा। उसके बाद सेकंड वर्ड आ रहा है टायर्ड, जिसका मीनिंग है थकना। ठीक है, तो अंजुम के फादर जो है वो ऑफिस के काम से काफ़ी थक चुके थे। हिज वाइफ सजेस्टेड हिम टू टेक अ फ्यू डेज लीव फ्रॉम हिज ऑफिस। उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया कि अपने दफ्तर से चंद दिन की छुट्टी ले लें। एंड विजिट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज, और नूरपुर गांव में अपने वालिदैन से मिल लें। अब इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड जो आ रहा है वो क्या है? सजेस्टेड, जिसका मीनिंग है मशवरा दिया। नेक्स्ट है ही वुड बी रिफ्रेश्ड बाय लिविंग इन द विलेज। वो गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज he would return home quite fresh to take up his work again। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा काम की तरफ तवज्जो देने के लिए ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे। अब इसमें वर्ड आ रहा है रिटर्न। रिटर्न का मीनिंग है वापस। उसके बाद वर्ड आ रहा है क्वाइट, जिसका मीनिंग है काफ़ी। उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो है अगेन, और अगेन का मीनिंग है दोबारा। हाँ जी, तो हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि इस चैप्टर में एक करैक्टर है अंजुम। उसके फादर एक ऑफिस में जॉब करते हैं और उनकी जो रूटीन है वो काफ़ी टफ है। तो उनको उसकी जो मदर है, यानी अंजुम की जो मदर हैं, वो सजेस्ट करती हैं अपने हस्बैंड को कि आप कुछ दिन के लिए अपनी डेली रूटीन से जो है वो थोड़ी ब्रेक लें और उस ब्रेक में आप अपने गांव जाएं और अपने वालिदैन से मिल आएँ, ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए और आप थोड़ा रिलैक्स फील करें। तो इस वजह से फर्स्ट पैराग्राफ में यही बातें उन्होंने बयान की हैं कि जो विलेज है उसका नाम नूरपुर विलेज है, और नूरपुर विलेज में वो अपने अंजुम के जो फादर हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और उसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। द नेक्स्ट डे अंजुम्स फादर रीच द ब्यूटिफुल विलेज नूरपुर situated on the bank of a canal। अगले दिन अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंच गए, जो एक नहर के किनारे वाक़या है। ठीक है, अब इसमें वर्ड आ रहा है रीच्ड, जिसका मीनिंग है पहुंचना। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट वर्ड आ रहा है सिचुएटेड, जिसका मीनिंग है वाक़या होना। और नेक्स्ट वर्ड है बैंक। बैंक क्या है? किनारा।
और नेक्स्ट वर्ड है कैनाल, और कैनाल का मीनिंग है नहर। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें है हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी हिम, उसके वालिदैन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। किसे देखकर खुश हुए? अंजुम के फादर को। ठीक है, हिज अदर रिलेटिव्स आल्सो गैदर टू वेलकम हिम, उसके दूसरे रिश्तेदार भी उसको खुश आमदीद कहने के लिए इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का क्या मीनिंग है? रिश्तेदार। और नेक्स्ट वर्ड है गैदर्ड, जिसका मीनिंग है जमा होना। उससे नेक्स्ट वर्ड है वेलकम, जिसका मीनिंग है खुश आमदीद, या आप इसको इस्तकबाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि अंजुम के फादर जब अपने खूबसूरत गांव पहुंचते हैं जिसका नाम नूरपुर विलेज है, ठीक है, जो कि एक नहर के किनारे वाक़या है, तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, गांव के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं वो उनका इस्तकबाल करते हैं। तो अब वो ताकि वो अपनी छुट्टियां जो हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से गुजार सकें। अब हम जो है इसके थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं, जो स्टार्ट होता है अ विलेज इज़ अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस। गाँव एक पुरअमन, पुरसुकून और पुरसुकूत जगह होती है। इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग एज देर इज़ नो नॉइस एंड रश ऑफ ट्रैफिक। गाँव में ज़िंदगी फरहत बख्श और नई रूह फूंकने वाली होती है क्योंकि वहाँ शोर और ट्रैफिक का हजूम नहीं होता। ठीक है, अब जो है इसमें नेक्स्ट वर्ड आ रहा है पीसफुल। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? पुरअमन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है काम। काम का क्या मीनिंग है? पुरसुकून। उसके बाद वर्ड आ रहा है क्वाइट, और क्वाइट का है पुरसुकूत। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मीनिंग है फरहत बख्श। ठीक है, उसके बाद वर्ड आ रहा है इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मीनिंग है मुतासिर कुन। उसके बाद रश ऑफ ट्रैफिक है, ट्रैफिक का हुजूम। ट्रैफिक का हुजूम। उससे नेक्स्ट वर्ड है, चलें हम पढ़ते हैं, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस। पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। हमारी कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है। द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज में गो टू 5000 और 6000। एक बड़े गांव की आबादी 5000 या 6000 हो सकती है, बट अ स्मॉल विलेज यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस। लेकिन अमूमन एक छोटे गांव की आबादी तकरीबन 2000 या इससे कम लोगों की होती है। ठीक है, ये थर्ड पैराग्राफ जो है इसमें स्टोरी जो है वो थोड़ी स्टोरी में चेंज आ रहा है। वो ये है कि विलेज की जो पिक्चर है, विलेज सीन जो है वो कैसा होता है।
यानी गांव का एक मंजर कैसा दिखाया गया है कि थर्ड पैराग्राफ में कि अंजुम के फादर जो थोड़ी सी ब्रेक लेने के लिए गांव में गए हैं अपने काम से, तो विलेज का नाम बताया जा रहा है नूरपुर विलेज, ठीक, नूरपुर विलेज, ठीक है। तो नूरपुर विलेज जो है वो एक पुरसुकून जगह है, बिना किसी शोर के, बिना किसी टेंशन के, एक काम माहौल है विलेज का, जो कि किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करता है और कितना पुरसुकून माहौल है। वहाँ पे कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है और ज़िंदगी कितनी पुरसुकून है वहाँ पे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें गाँव को जो है वो पीसफुल बनाती हैं। यहाँ लोग जाते हैं अपनी टेंशन को रिलीव करने के लिए। और अब इस थर्ड पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की आबादी का ऑलमोस्ट 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है। यानी पाकिस्तान का अभी भी एक तबका ऐसा है जो कि गांव में रहता है, जहाँ पे अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, बट वो वहाँ क्यों रह रहा है? क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी हुई है कि वो एक पीसफुल माहौल में जो है वो रहना पसंद करते हैं। और इस पैराग्राफ के एंड पर यह भी बताया गया है कि 5000 से लेकर 6000 तक की जो आबादी है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बिग विलेजेस में उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। मीन अगर एक गांव में 5000 से 6000 लोग रहते हैं तो उसको हम बिग विलेजेस में काउंट करते हैं, बड़े गांव का नाम देते हैं, और बड़े कस्बों में उनका शुमार किया जाता है। और इसी तरीके से जो छोटे गांव हैं वो तकरीबन 2000 लोगों तक की आबादी पर मुश्तमिल हैं और उनको छोटे कस्बे शुमार किया जाता है। अब हम पैराग्राफ नंबर 4 का स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 है द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस। देहाती सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज हैज़ अ मॉस्क वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स। हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां लोग नमाज पढ़ते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ज़्यादा छोटे गांवों में बिजली नहीं होती, ठीक है। अब देखें इसमें वर्ड आ रहा है सिंपल हाउस, जिसका मीनिंग है सादा घर, ठीक है। उसके बाद वर्ड आ रहा है स्मॉलर विलेजेस, जिसका मीनिंग है छोटे गांव। और नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मीनिंग है बिजली, ठीक है। द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनून्स। दरख्त गर्मियों की दोपहर को सायादार बैठने की जगह मुहैया करते हैं। प्रोवाइड का मीनिंग है फ्राहम करना। उसके बाद है शेडी, सायादार, ठीक है। तो अब जो 4th पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि विलेज जो है वो सादा जगह है, सिंपल प्लेस है, ठीक है। वहाँ भी वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले वो भी बहुत सादा हैं और उनके गांव के मकीन जो है जो घर में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं कि घर जो है वो बहुत सादा बने होते हैं। कुछ घर जो है वो मिट्टी के बने होते हैं, कुछ घर जो हैं वो सीमेंट के बने होते हैं, ठीक है, खुले खुले घर। और फिर ये है कि गांव में एक सादा सी मस्जिद होती है जहां लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसमें लोग अपनी इबादत करते हैं, ठीक है। तो विलेजेस के जो घर हैं वो दरख्तों के झुमघटे में झुमघटों के दरमियान में बने होते हैं। तो देखें कि ये कितना पीसफुल और काम माहौल जो है जिसमें वो लोग रहना पसंद करते हैं। और पिछले ग्राफ में भी हमने यही पढ़ा था कि तकरीबन उनकी 70% पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की अभी तक गांव में रहती है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ गांव भी अभी तक ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। और लोग दरख्तों के साए में आराम करते हैं क्योंकि उनके घर दरख्तों के करीब आबाद हैं जिनसे उन्हें फ़ायदा होता है, ठीक है। उन दरख्तों के साए में वो बैठते हैं ठंडी हवा के नीचे। तो उसके बाद यहाँ तक जो है वो आपने आप सबने जो है वो पढ़ा सुना। तो
नेक्स्ट जो है आप देखें कि ये पैराग्राफ, ये जितना भी आपको रीडिंग करवाई गई है आप लोगों ने इसको बार बार अगेन अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो आपको इसकी असेसमेंट शीट्स जो हैं वो आपके स्कूल में प्रोवाइड की गई हैं, आप वहाँ से उनको कलेक्ट करें और बाद में उनको सॉल्व करें। नेक्स्ट डे जो है वो आपकी जूम की क्लास होगी और जूम की क्लास में आप लोगों ने इसकी डिस्कशन होगी। आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आती है वो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।